डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल चार्ज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आपके अंदर के स्ट्रॉन्ग इमोशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है जो आपकी डिज़ायर को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर उतनी ही तेज़ी से काम करता है। हमारे पॉजिटिव इमोशन जैसे कि प्यार, विश्वास और ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार जैसी इमोशन हमारी रचनात्मक क्षमता को मजबूत करते हैं। इसके उल्टा किसी भी नेगेटिव इमोशन जैसे कि फेयर, डाउट उसकी लाइफ में अनडिजायरेबल आउटकम को आकर्षित कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है और आज हम जानेंगे इमोशनल चार्ज क्या होता है। इसे हम समझेंगे दो छोटी छोटी स्टोरी के जरिए। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। सारा नाम की एक लड़की है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। वो एक कुक है, उसे बेक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या यूँ कहिए कि ये उसका पैशन है। उसकी डिज़ायर है कि वो एक दिन अपनी खुद की बेकरी खोले। तो सारा क्या करती है, वो हमेशा अपनी बेकिंग के बारे में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन से सोचती रहती है, जैसे कि बेक करने के लिए उसका प्यार, बेक करने के बाद उसका उत्साह कैसा होगा, वो दूसरों के साथ एंजॉय कर रही है और अपने जुनून को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड के प्रति ग्रैटिट्यूड फील कर रही है। बस अब उसका यही काम था। जब भी वो सुबह उठती, एक बार इन सभी बातों को दिमाग में इमेजिन करती, खुश होती और अपने काम में लग जाती थी। आप सोचेंगे ऐसा करने से सारा को क्या बेनिफिट हुआ। तो हुआ ये कि जब भी सारा अपनी बेकरी के बारे में सोचती थी तो वो पूरी बॉडी में एक सेंसेशन महसूस करती थी। वो पॉजिटिव इमोशन से भर जाती थी। वो अपनी बेकरी को प्यार और उत्साह से इमेजिन करती थी। वो अपनी बेकरी में आने वाली खुशबू को महसूस करती थी। वो सेटिस्फाइड कस्टमर को थैंक यू कहते हुए देखती थी और फील करती थी कि वो कितनी ज़्यादा खुश नसीब है। ये सारी फीलिंग ही पावरफुल इमोशनल चार्ज है जो उसके विचारों को फ्यूल देने का काम करते हैं और उसकी क्रिएटिविटी को दृढ़ संकल्प से भर देते हैं। दूसरी बात यह कि सारा अपने सपनों को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की शुक्रगुजार है। तो जो ग्रैटिट्यूड होता है ना, वो आपके डिज़ायर को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिले सपोर्ट के लिए भी ग्रैटिट्यूड महसूस करती है जो कि अभी उसे मिला भी नहीं है। बस ग्रैटिट्यूड की ये फीलिंग भी उसके इमोशनल चार्ज को फ्यूल देने का काम करती है, जिससे सारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है और हाई वाइब्रेशन में आना स्टार्ट कर देती है। तो अब सारा का सबकॉन्शियस माइंड उसकी डिज़ायर के प्रति एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सारा अपनी बेकरी के बारे में प्यार, उत्साह और ग्रैटिट्यूड से सोचना स्टार्ट करती है, उसका अवचेतन मन इन विचारों को पावरफुल कमांड देना स्टार्ट कर देता है कि इन विचारों को रियलिटी में जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनरी थॉट में डिफरेंस नहीं कर सकता। इसीलिए वो बस उन्हीं बातों पर रिएक्ट करता है जिन्हें आप बार बार अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ सोचते हैं, जिसके बाद सारा के विचार उसे उसकी बेकरी के सपने को पूरा करने के लिए इंस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे नए नए आइडिया देना स्टार्ट कर देते हैं। सारा बेक करने की नई नई रेसिपी ढूंढना भी स्टार्ट कर देती है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्लासेस भी लेती है और साथ ही साथ बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स को भी सीखती है। तो इस तरह से दोस्तों, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल चार्ज हमारे फोकस को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे डिज़ायर के रास्ते में आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं उसे हम बहुत ही इजीली और जल्दी ओवरकम कर सकें, जैसा कि सारा ने किया। तो ये सारी चीज़ें करके सारा को क्या रिजल्ट मिला? कंटिन्यूअसली पॉजिटिव थॉट सारा के सबकॉन्शियस को लीड करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल बन सके। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है और अपनी बेकरी खोलती है और ग्राहकों के साथ अच्छा रिश्ता बनाती है और उसकी बेकरी का बिजनेस सक्सेसफुल रन हो जाता है। अब हम सुनते हैं एक दूसरी स्टोरी जो कि नेगेटिव इमोशनल चार्ज वाली स्टोरी है। जॉन नाम का एक आदमी है, वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। उसका सपना है कि वो टेक कंपनी को स्टार्ट करे, लेकिन उसे कंपनी के सक्सेस होने पर डाउट है। उसे लगता है कि इस लाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसे सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस पर भी उसे बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो इस तरह से जब भी जॉन अपनी टेक कंपनी के बारे में सोचता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड फियर और डाउट के इमोशनल चार्ज से रजिस्टर होता है।
फिर यही नेगेटिव इमोशन उसकी बॉडी में स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं, जिससे चिंता की भावना पैदा हो जाती है और आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। अब जब इतनी सारी बातें होती हैं तो जॉन अपने बिजनेस के लिए नेसेसरी एक्शन लेने में हेजिटेट होता है। तो इस तरह से उसका बिजनेस भी स्टार्ट होने में डिले होता रहता है, क्योंकि जॉन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ही नेगेटिव इमोशन दिए हैं। इसीलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे उसी तरह से रिजल्ट देता रहता है। तो जब भी जॉन के पास अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो सही कदम नहीं ले पाता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसा करने से रोकता है। तो दोस्तों, आखिर में हमें इन दोनों स्टोरी से क्या सीखने को मिला? इमोशनल चार्ज हमारे विचारों की पावर और सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं। प्यार, विश्वास, कृतज्ञता जैसी पॉजिटिव फीलिंग हमारे विचारों की रचनात्मक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि हमें हमारे डिजायरेबल आउटकम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अपोजिट नेगेटिव इमोशन जैसे कि फियर, डाउट, एंजाइटी हमारे सभी कामों में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। पॉजिटिव इमोशन को खुद में डेवलप करके अपने गोल के साथ अलाइन करके हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह के इमोशनल चार्ज से खुद को फ्यूल करना है, पॉजिटिव इमोशन से या फिर नेगेटिव इमोशन से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।